एक समय की बात है, एक गांव में सफेद साड़ी वाली चुड़ैल का आतंक था। चुड़ैल रात भर गांव में घूमती और गांव का जो भी आदमी उसे दिखाई देता उसे वो घायल कर देती। अरे कोई तो बचाओ, मर गया रे। हमेशा उसे ये बात एक रात हरिया अपने खेत से अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। अरे बाप रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? आज तो मैं गया काम से। क्या हुआ? अगर वो लोग गाँव के हैं। आज मुझे मेरा शिकार मिल गया। शाम होते ही मधु पवन को वीडियो कॉल अरे चुड़ैल दीदी, मुझे छोड़ दो। तुमने वीडियो कॉल कर लिया। जैसे ही चुड़ैल हरिया की तरफ मैं आज बढ़ती अपनी है, माँ से मिला। हरिया वहाँ से भाग जाता है और अपने घर के दरवाजे पे पहुँचता है। अरे भगवान, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है। हरिया की पत्नी जल्दी से दरवाजा खोल देती है। माँ, आपकी बहू का अरे, वीडियो कॉल है। आप इतना हाफ क्यों रहे हैं? बहू से आमने अरे मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, आज तो मैं बाल बाल बच गया। जल्दी से सभी दरवाजे और सभी खिड़कियों को बंद करके बत्ती बुझा दो। तभी चुड़ैल हरिया के घर के पास पहुँच जाती है। अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? मैं भी देखती हूँ आखिर कब तक बचेगा। मैं अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हरिया और उसकी पत्नी दोनों अपने घर की खिड़की से ये सब देख रहे होते हैं। अरे बाप रे, ये तो बड़ी डरावनी चुड़ैल थी। अगले दिन ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग चुड़ैल के डर के मारे शाम होते ही अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद भाई, मैंने तो इस चुड़ैल के डर के मारे रात को अपने खेतों को पानी देना बंद कर दिया है। कहीं मेरी फसल सूख गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। साहूकार का कर्जा कैसे चुकाऊंगा? अरे भाई, पूरे गांव वालों का यही हाल है। पता नहीं ये चुड़ैल हमारे गांव में कहां से आ गई। फिर एक दिन गांव के पास वाली नदी के किनारे एक बहुत बड़े तांत्रिक के आने की बात कुछ गांव वालों को पता चलती है। वो लोग जाके ये बात गांव के मुखिया को बताते हैं। मुखिया जी, नदी के किनारे एक बहुत ही पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा आए हैं, हमें उनसे मदद मांगनी चाहिए। मैंने सुना है वो बड़े बड़े भूतों और चुड़ैलों को अपने वश में कर लेते हैं। अगले दिन मधु सुबह उठती मुखिया जी सभी गांव वालों को लेकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। मधु दौड़ती दौड़ती आंगन में जाती है और देखते ही चौंक ओम जाती है। फट स्वाहा। ये आप क्या कर रही हैं? तभी तांत्रिक अपनी बंद आंखों को खोल कर कहता है, मैं जब क्या कुआं से बात पानी है? निकाल रही तुम थी, सब तो लोग मेरे यहाँ कान क्यों की बाली आए हो? उसमें गिर गई थी। मुखिया तो जी ये तेरा उस तांत्रिक को वक्त ना सारी बात सारी बता देते चीजें हैं। अपने तरफ खींच लेता है ना, तो मेरी तो ये बाली भी तो बात निकाल ही है। देगा। और उसी की तांत्रिक कोशिश कर अपनी रही हूँ। आंखों को बंद कर लेता है। जाने क्यों अब ये चालू ही नहीं हो रही तेरी मशीन? मैं देख रहा अब वो हूँ चालू तुम्हारे होगी भी नहीं। पूर्वजों ने बहुत पाप किए थे, कुएं में से पानी जिससे ये निकल गांव क्यों अब रही श्रापित हो चुका है। कमाल उसी के करती हो फल ना स्वरूप बहू। तुम्हारे गांव में चुड़ैल आई है। पानी ये क्या तेरे चुड़ैल मन बहुत के खतरनाक सलाह है, अरे ये कुएं किसी को से ही नहीं तो निकालना छोड़ेगी। पड़ता है। हे भगवान, मर गए रे, अब क्या होगा? कुएं से तभी गांव के मुखिया जी कहते हैं, मधु दिमाग लगा बाबा, इस चुड़ैल से हम सबको बचा लीजिए, कोई तो प्यूरिफायर उपाय लगा होगा। देती है। ये इसका देखिए सिर्फ माँ जी, एक ही उपाय है, बस एक बार सभी पानी गांव भर वालों देंगे को तो नल में बारी पानी बारी साफ हर होकर दिन बाहर अपनी आएगा। आधी फसल उस अरे पहाड़ी वाह के रे ऊपर बनी बहू, काली ये गुफा तो में बहुत छोड़ ही के आनी बढ़िया होगी, चीज़ है। तभी उस चुड़ैल की रात भूख हो मिटेगी और मधु श्राप जैसे का ही प्रभाव प्यूरिफायर खत्म हो करना जाएगा चालू करती और है, तुम सब जिंदा वो बच अचानक से जाओगे। फट जाता है और सब सभी जगह गांव पानी वाले पानी हो जाता उस है। तांत्रिक की बात को मान लेते हैं ये और क्या वहाँ हुआ? से चले जाते हैं। फिर अगले दिन से हो गया? रोज उस गांव के मैंने तो लोग बस इसमें उबला बारी हुआ बारी से पानी अपनी डाला आधी था। फसल उस ये काली इतनी गुफा जल्दी के खराब पास हो जाकर गया? रखाते। अरे
कुछ दिनों बाद हरिया की बारी आती है। होती है बाप रे, आज तो मेरी बारी है उस काली गुफा में जाने की। उबला पानी डाला था। क्या करूं? हाँ, तो वो तो बड़ी खतरनाक चुड़ैल है। तब साफ होगा ना, मेरे जब तो उसे हाथ पैर कांप रहे हैं। ये मशीन फिर का हरिया कुछ चिन्ह डरते है, डरते अनाज जो की हमने बोरियां जो बोला वो अपनी कर बैलगाड़ी देगी, में हैं? लाद देता है। तभी हरिया की पत्नी उससे बहुत कहती है, गुस्सा आता है। देखो जी, तरह से संभल के मेरा जाना अपने और किसी ससुराल भी की हालत मौज में शाम मनाने का होने से सपना पहले अधूरा ही रह वापस आ जाएगा। जाना। उस चुड़ैल का कोई भरोसा नहीं है जी। मैं इस तरह से हार नहीं हरिया मान सकती। बैलगाड़ी में बैठते हुए थोड़े ही कहता है, दिन में मधु पूरे भगवान, किचन को मैं मॉड्यूलर क्या किचन में वापस बदल आऊंगा? देती लगता अरे है वाह, अब वाह, तो वाह, मेरी खबर ही है। आएगी। इतनी सारी अलमारियां। इतना कहकर माँ जी हरिया मॉड्यूलर किचन वहाँ से देखकर चला बहुत जाता है। उत्सुक हो जाती है। रास्ते में जंगल से गुजरते ये हुए बक्सा हरिया क्या की है? बैलगाड़ी का एक बहू ने चक्का शायद गलती से बड़े यहाँ रसोई गड्ढे में रख फंस दिया जाता है। हे भगवान, तो ये अब बहुत ये बढ़िया। क्या मुसीबत है? अगले दिन सुबह हरिया नीचे उतर के पूरी ताकत से अपनी बैलगाड़ी को गड्ढे से निकालने की कोशिश करता है। बहुत देर मेहनत करने के बाद हरिया की बैलगाड़ी उस गड्ढे से बाहर निकल जाती है। माँ जी हे की रोने की भगवान, आवाज अब तो सुनकर शाम होने वाली है। दौड़ी-दौड़ी किचन आज में तो आती मैं है गया काम से। और इतना धुआं जैसे देखकर तैसे घबरा हरिया जाती है। काली गुफा में पहुंच जाता ये है। सब कैसे हुआ माँ जी? अरे मर ये गया आग रे, कैसे लगी? यहाँ तो चारों तरफ डरावना माहौल है। मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी, कहीं चुड़ैल नाराज न हो जाए। हरिया अनाज की बोरिया वहाँ रख के जैसे ही जाने लगता है, तभी उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। हरिया एक कोने में छुपकर अंदर देखने लगता है। चुड़ैल वहाँ आती है और फिर अपने चेहरे से नकली चुड़ैल का मुखौटा निकाल देती है। हरिया ये देख के हक्का बक्का रह जाता है। तभी चुड़ैल कहती है, घुमाया ना, ये ताला नहीं है। भैया यहाँ आना, इसके टेम्परेचर को आज तो बहुत अनाज आया है। इसे मिलाकर अब हमारे पास ढेर सारा अनाज जमा हो गया है। कल ही हम इसे शहर में बेच आएंगे और माला माल हो जाएंगे। तभी अंदर से नदी के किनारे वाला तांत्रिक बाहर आता है। कि अब अरे, ससुराल को ये तो मॉडर्न तांत्रिक बनाने बाबा की है। कोई कोशिश हाँ, नहीं करेगी। अब तो हम दोनों की जिंदगी माफ मजे कर में दीजिए, कटेगी। माँ जी। गांव आप वालों को जैसी बेवकूफ हैं, बनाना वैसी इतना भी ठीक है। मुश्किल नहीं था। मधु को अपने लोग पिता तो की तुम्हें पहली सच बात में याद असली आ चुड़ैल जाती है। समझते हैं। और मधु वापस घर और किचन को हाँ, पहले जैसा तुमने ही सही कर कहा। देती है। अब ये गांव वाले चुड़ैल के डर से जिंदगी भर इस काली गुफा में अनाज पहुंचाते रहेंगे। अच्छा, तो ये बात है। ये दोनों पूरे गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। अभी जाकर सबको बताता हूँ। हरिया उन दोनों की पूरी बातें सुन लेता है और जल्दी से वापस गांव में आता है। गांव वालों को पूरी बात बता देता है। इससे पहले वो दोनों हमारा अनाज लेकर शहर जाए, हमें उन दोनों को पकड़ना होगा। उधर दूसरी तरफ नकली तांत्रिक और नकली चुड़ैल बनी औरत एक बड़ी गाड़ी में सारा अनाज लाद के वहां से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। जल्दी करो, इससे पहले हमें कोई देख ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी वो दोनों देखते हैं कि सामने से सभी गांव वाले अपने अपने हाथों में मशाल लेके आ रहे हैं। दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। रुक जाओ, तुम दोनों का भांडा फूट चुका है। अरे मर गए रे, ये गांव वाले कहाँ से आ गए? तुमने क्या सोचा इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगे? ये अनाज हमने अपने खून पसीने से दिन रात खेतों में मेहनत करके उगाया है। दोनों मुखिया जी के पैरों में गिर जाते हैं। हमें माफ कर दीजिए, हम दोनों एक नंबर के कामचोर हैं। बिना मेहनत किए पैसे कमाना चाहते थे। हाँ हाँ, अब हम आगे से मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाएंगे। हमें कुछ मत करना, हमें छोड़ दीजिए। इतना कह के दोनों गांव छोड़ के भाग जाते हैं और सभी गांव वाले फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा, तभी तो कहते हैं कि किसी भी समस्या का समाधान केवल सूझबूझ से ही करना चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
बाय बाय।